भगवान इनकी मन्नतें सुनते रहे, क्योंकि छेड़ा जी की मिनी मार्ट चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली, क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। जुलाई का पहला हफ्ता देश में कोरोना संकट चरम पर पहुंच रहा था और इधर देश के 10 बड़े श्रम संगठन 3 जुलाई 2020 को सड़कों पर उतरे हुए थे। बड़ा कारण था रेलवे को प्राइवेट हाथों में सौंपने की कवायद का विरोध करना। इन सबसे बेअसर रेल मंत्रालय उस वक्त 151 प्राइवेट ट्रेनें चलाने की प्रक्रिया को और तेज करने के मिशन में लगा हुआ था। रेलवे जितनी जल्दी हो सके प्राइवेट ट्रेनें शुरू करने की योजना बना चुका है। उसने प्राइवेट ट्रेनें चलाने के रूट भी तय कर दिए हैं। आइए तफसील से जानते हैं प्राइवेट ट्रेनों के बारे में। पहला सवाल, आखिर सरकार प्राइवेट ट्रेन चलाना क्यों चाहती है? सीधा सा फंडा है, सरकार को पैसा चाहिए। भारतीय रेल में 10 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारी भरकम महकमे और सिस्टम के बोझ के तले भारतीय रेलवे दबता चला जा रहा है। सरकार अब इसे एक दुधारू गाय बनाना चाहती है। सरकार चाहती है कि रेलवे सिर्फ लोगों की सेवा ही न करे बल्कि कमाऊ पूत भी बने। रेलवे के मुताबिक प्राइवेट ट्रेनों को चलाने के ये कारण है। पहला कारण, तेज स्पीड ट्रेनें चलना शुरू हों जिससे जल्दी से जल्दी लोग ठिकाने पर पहुंचे। दूसरा, ट्रेनों में सफ़र करना ज़्यादा सेफ बनाया जा सके। तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। चौथा, लोगों को ट्रेनों में सफ़र करने का एक लग्जरी एक्सपीरियंस मिले, मतलब वैसा ही जैसा विदेशी ट्रेनों में देखने को मिलता है। दूसरा सवाल, कब से शुरू होंगी प्राइवेट ट्रेनें? रेलवे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RD वाजपेयी ने ललन टॉप को बताया कि देश में 12 प्राइवेट ट्रेनों का पहला सेट साल 2023 से शुरू हो जाएगा। रेलवे की योजना वित्त वर्ष 2027 तक सभी 151 प्राइवेट ट्रेनों को चला देने की है। बता दें कि रेलवे की योजना PPP मॉडल पर 5% ट्रेनों के निजीकरण करने की है, यानी 95% ट्रेनें रेलवे खुद चलाएगा और बचा 5% प्राइवेट कंपनियों के हाथ में। और फाइनेंशियल जो बिडिंग है इनके लिए, नीलामी है, वो 2021 के अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। तीसरा सवाल, किस रूट पर चलेंगी ये प्राइवेट ट्रेनें? रेलवे ने प्राइवेट ट्रेनें चलाने के लिए 12 क्लस्टर चुने हैं, जिनमें मुंबई 2 क्लस्टर, दिल्ली के 2 क्लस्टर, चंडीगढ़, हावड़ा, पटना, प्रयागराज, सिकंदराबाद, जयपुर, चेन्नई, बेंगलुरु, और इन क्लस्टर्स पर 109 रूटों की पहचान की गई है और कम से कम 16 कोचों की 151 प्राइवेट ट्रेन। चौथा सवाल, कौन सी कंपनियां चलाएंगी प्राइवेट ट्रेनें? हाल ही में 16 कंपनियों ने रेल मंत्रालय में अधिकारियों से नियम कायदों पर बात की है। इन कंपनियों में कई बड़े नाम जैसे GMR, स्टरलाइट, बम्बार्डियर, जेसन, आईसिको या कैपिटल, मेधा यानी जो वंदे भारत ट्रेन बनाती है वो, तीतागढ़ वैगन्स, भारत फार्गो और RK एसोसिएट्स यानी जो रेलवे का फूड बिजनेस वाली संभालने कंपनी है, और IRCTC ने भाग लिया। सभी ने सरकार द्वारा बनाए गए नियमों पर अपनी बात उनके सामने रखी है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि 2023 में देश में प्राइवेट ट्रेनों का युग आ जाएगा। तो पांचवा सवाल क्या है कि रेलवे को पैसा कैसे मिलेगा? ये एक PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होगा। भारतीय रेलवे पर ट्रेन चलाने से पड़ने वाला बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। होगा ठेकेदारी सिस्टम। भारतीय रेलवे ट्रेन चलाने के लिए बड़ी बोली लगाने वाली कंपनी को मौका देगी। रेलवे ढुलाई और बिजली की खपत को साल के हिसाब से चार्ज करेगा। इसके अलावा वो अपने जो कमाई होती है, जो राजस्व होगा, उसमें कुछ हिस्सेदारी लेगा और ये सब बोली की एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। रेलवे हर प्राइवेट कंपनी के साथ 35 साल का करार करेगी। मतलब आज अगर बिडिंग होती है तो 35 साल तक चला सकते हैं और ये सब तय हो जाने के बाद नफा नुकसान का सब ठीक रहा उस कंपनी पर। सरकार ने प्राइवेट ट्रेनें चलाकर 30,000 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा है। छठवां सवाल आता है कि सरकार भी कुछ तय करेगी कि सब प्राइवेट कंपनियों के भरोसे रहेगा। इस मॉडल में प्राइवेट ट्रेनें चलाने के लिए प्राइवेट कंपनी ही ट्रेन का किराया, खानपान, देखरेख, सुविधाएं और शिकायतों के निपटान जैसी चीजें तय करेगी। भारतीय रेलवे इन कामों से फारिग हो जाएगा। अब क्योंकि सरकार के पास ही ट्रेन चलाने का नेटवर्क है, ऐसे में वो सालाना हिसाब से ढुलाई और लीज से पैसे वसूलेगी। एक उदाहरण देखिए, भारतीय रेलवे ने तेजस नाम की एक ट्रेन IRCTC के जिम्मे रखी है। प्राइवेट ट्रेन है ये। IRCTC को ढुलाई चार्ज के तौर पर रेलवे को 800 रुपए प्रति किलोमीटर देने पड़ते हैं,
जिसमें फिक्स संसाधन जैसे ट्रैक सिग्नलिंग, ड्राइवर, स्टेशन स्टाफ जैसी चीज़ें शामिल हैं। अगर कंपनी भारतीय रेल से ही डिब्बे लीज पर लेती है तो उनका अलग चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रेन को सेफ और सही हाल में बनाए रखने के लिए कस्टडी चार्ज भी IRCTC देती है। IRCTC एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, मतलब इसमें सरकार की भी थोड़ी हिस्सेदारी है। ऐसे में उसको सब काफ़ी रियायती दरों पर मिल रहा है। लखनऊ से दिल्ली के बीच जो चलती है तेजस, उसके लिए IRCTC लीज और कस्टडी के 2 लाख रुपए रोज अलग से देता है। मोटा मोटी देखिए तो IRCTC सरकार को एक सेट तेजस के लखनऊ आने और जाने के 14 लाख रुपए देता है। इसमें चाहे एक पैसेंजर भी बैठे या न बैठे, रेलवे IRCTC से 14 लाख रुपए लेगा। कुल मिलाकर सरकार ट्रेन चलाने के झंझट से खुद को दूर रखकर मुनाफा कमाना चाहती है। अगला सवाल, क्या किराया भी महंगा होगा? जानकार बताते हैं कि टिकट को ऑनलाइन या ऑफलाइन सामान्य तरीके से बुक कराया जा सकेगा। चूंकि ट्रेनें लग्जरी होंगी और इनकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, ऐसे में किराया यकीनन आम ट्रेनों के मुकाबले ज़्यादा होगा। तो आपको नए डिज़ाइन का भी फील मिलेगा, वंदे भारत एक्सप्रेस वाला जैसा है। और ट्रेन थोड़ी स्टाइलिश दिख सकती है, इसमें अलग से इंजन नहीं होगा। बुलेट ट्रेन या मेट्रो की तरह ड्राइवर कोच के आगे वाले हिस्से से ही इसको चलाएगा। तो हो सकता है कि किराए में भी ये सब रिफ्लेक्ट हो। तो ऐसी योजना है, ये तैयारी है और ये है हिसाब किताब। कुछ बदलाव, कुछ नया अपडेट आएगा तो हम आपके पास ज़रूर लेकर आएंगे। ये खबर हमारे साथी हैं अमित मिश्रा, वो लेकर आए थे। मैं हूँ सिद्धांत, आप ललन टॉप देख रहे थे। शुक्रिया।